अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया के कुछ सबसे अमीर और ताकतवर लोग जो रॉकेट बना सकते हैं, मीडिया कंपनियों को कंट्रोल कर सकते हैं और पूरी इंडस्ट्री बदल सकते हैं, वही लोग एक अच्छे बाप बनने में नाकाम रहे। प्राइवेट जेट्स और अरबों डॉलर के बोर्ड रूम्स के अंदर खानदानी रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता टूटते गए, मोहब्बत शर्तों में बदल गई और वफादारी एक इम्तिहान बन गई। वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि आप जानेंगे कि किस अरबपति ने विरासत को कंट्रोल के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और इस फैसले ने उसकी अपनी खानदान को कैसे तोड़ दिया। इलॉन मस्क जब अरबों डॉलर भी बाप बेटी का रिश्ता ना बचा सके, क्या मतलब है ऐसे रॉकेट बनाने का जो मरीख तक पहुंच सकते हैं मगर अपनी ही बच्चे के दिल तक ना पहुंच सके। इलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। वो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के जरिए टेक्नोलॉजी, एनर्जी और खलाई सफर का मुस्तकबिल बदल रहे थे। उनका एक ट्वीट स्टॉक मार्केट को हिला सकता था। हुकूमतें उनकी टेक्नोलॉजी के मुताबिक फैसले करती थी, पूरी इंडस्ट्री उनके विजन को फॉलो करती थी। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक खामोश खानदानी मसला बढ़ रहा था। 2004 में पैदा होने वाली उनकी बेटी, जिसका नाम पहले जेवियर अलेक्जेंडर मस्क था, बाद में 2022 में अपना नाम बदलकर विवियन जेना विल्सन रख लिया और मस्क नाम को कानूनी तौर पर हटा दिया। ये सिर्फ नाम की तब्दीली नहीं थी, ये अपने वालिद से अवामी तौर पर दूरी इख्तियार करना था। अदालती दस्तावेजात में उसने कहा कि वो अपनी हयातियाती वालिद से किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहती। अरबपति खानदानों में जहां खानदानी नाम दौलत और ताकत से जुड़ा होता है, ऐसा फैसला बहुत बड़ा मतलब रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलॉन मस्क अपने बच्चों की इब्तिदाई सालों में ज्यादातर काम में मसरूफ रहती थी। उनकी जिंदगी बिजनेस, डिसिप्लिन, मुकाबले और कामयाबी के गिर्द घूमती थी। जैसे जैसे विवियन ने अपनी शनाख्त का इजहार शुरू किया, खानदान में कशीदगी बढ़ती गई। बाद में मस्क ने इस सूरत हाल को एक तकलीफ दे नुकसान करार दिया, जबकि विवियन मजीद दूर होती गई। क्योंकि एलन मस्क दुनिया के सबसे बाअसर अरबपतियों में से हैं, इसलिए ये खानदानी तनाजा बहुत जल्द अवाम के सामने आ गया। हैरत की बात यह है कि एक शख्स जो मसनूई जहानत और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी पर अरबों खर्च कर रहा था, वो अपने ही घर के जज्बात को समझने में मुश्किल महसूस कर रहा था। अरबपति खानदानों में खानदानी नाम और विरासत ताकत और कंट्रोल से जुड़ी होती है। ऐसे निजाम को रद्द करना पूरे खानदानी ढांचे को रद्द करने जैसा समझा जाता है। एलन मस्क शायद इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए कंपनियां बना रहे हों, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जाती शिकस्त शायद एक अदालत के कमरे में हुई। कामयाबी दौलत और रॉकेट तो बना सकी है, मगर जज्बाती कुर्बत हमेशा नहीं बना सकती। स्टीव जॉब्स ने एप्पल के जरिए दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बदल दी, लेकिन उनकी जिंदगी का एक सबसे जाती रिश्ता इनकार से शुरू हुआ। 2011 में वफात के वक्त स्टीव जॉब्स की दौलत तकरीबन 10 अरब डॉलर थी। लोग उन्हें एक विजनरी जीनियस समझते थे, मगर उनकी कामयाबी के पीछे एक दर्दनाक खानदानी कहानी भी थी। 1978 में लीसा ब्रेनन जॉब्स पैदा हुई। उस वक्त एप्पल अभी नई कंपनी थी। स्टीव जॉब्स ने शुरू में ये मानने से इनकार कर दिया कि लीसा उनकी बेटी है और कहा कि शायद कोई और इसका बाप हो। मामला अदालत तक पहुंच गया। बाद में डीएनए टेस्ट ने साबित किया कि लीसा वाकई उनकी बेटी थी, जिसके बाद अदालत के हुक्म पर चाइल्ड सपोर्ट देना शुरू किया गया। फिर एक अजीब सूरत हाल सामने आई। 1983 में एप्पल ने लीसा नामी कंप्यूटर लॉन्च किया। बहुत से लोगों का मानना था कि ये उनकी बेटी के नाम पर रखा गया है, लेकिन स्टीव जॉब्स ने कई साल तक इस बात से इनकार किया। लीसा के लिए ये बहुत उलझन वाली बात थी। उसका नाम दुनिया की मशहूर प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ था, मगर वो अपने वालिद से जज्बाती तौर पर दूर महसूस करती थी। जैसे जैसे एप्पल कामयाब होती गई और स्टीव जॉब्स अमीर होते गए, विरासत भी तनाजे का हिस्सा बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वक्त पर जॉब्स ने कहा था कि शायद लीसा को उनकी दौलत में कुछ ना मिले। अरबपति खानदानों में विरासत सिर्फ पैसा नहीं होती, ये कबूलियत और अहमियत की अलामत भी होती है। जिंदगी के आखिरी वक्त में, खास तौर पर बीमारी के दौरान, जॉब्स ने अफसोस जाहिर किया कि उन्होंने लीजा के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा। लेकिन अफसोस हमेशा रिश्ते नहीं जोड़ सकता। अरबों डॉलर बाकी रहे, एप्पल बढ़ती रही, उनकी इजादात ने दुनिया बदल दी, लेकिन अपनी बेटी के साथ ताल्लुक कभी भी मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो सका। एक ऐसा शख्स जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी बनाने में माहिर था, वो गैर मशरूत मोहब्बत को समझने में मुश्किल महसूस करता रहा। अरबपति मीडिया खानदानों में जानशीनी कभी आसान नहीं होती। 2025 तक रूपर्ट मर्डॉक एक बहुत बड़ी मीडिया सल्तनत को कंट्रोल कर रहे थे, जिसमें फॉक्स कॉर्प और न्यूज कॉर्प शामिल थी। ये कंपनियां सियासत, इलेक्शंस और आलमी खबरों पर असर डालती थी। सबसे बड़ा सवाल ये था, इस सल्तनत का वारिस कौन बनेगा? उनके बेटे लॉकलन मर्डॉक और जेम्स मर्डॉक कंपनी के मुस्तकबिल के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात रखते थे। अरबपति खानदानों में जानशीनी सिर्फ जज्बाती मामला नहीं होती, बल्कि ताकत और हिकमत अमली का हिस्सा भी होती है। वोटिंग शेयर्स, ट्रस्ट्स और कंपनी कंट्रोल ये तय करते हैं कि असल ताकत किसके पास होगी। जेम्स मर्डॉक एक वक्त में कंपनी के मुस्तकबिल के लीडर समझे जाते थे, लेकिन नजरियाती इख्तिलाफात ने खानदान में फासले बढ़ा दिए। 2020 में जेम्स ने कंपनी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। आम खानदानों में ये सिर्फ एक इख्तिलाफ होता, मगर अरबों डॉलर की मीडिया सल्तनत में ये सरमायाकारों के लिए एक बड़ा इशारा था। बाद में रिपोर्ट्स आईं कि ट्रस्ट सिस्टम को इस तरह बदला गया ताकि लॉकलन का कंट्रोल मजबूत हो सके।
बहुत अमीर खानदानों में ट्रस्ट ताकतवर हथियार होते हैं। वो तय करते हैं कि मुस्तकबिल में ताकत और कंट्रोल किसके पास होगा। जेम्स के लिए ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, बल्कि खानदान के ताकतवर निजाम से बाहर होना था। ये कहानी एक सख्त हकीकत दिखाती है। अरबपति खानदानों में जानशीनी अक्सर मोहब्बत से ज्यादा कंट्रोल के बारे में होती है। कुछ अरबपति लोग कभी वाकई ताकत छोड़ते ही नहीं। समनर रेडस्टोन ने वायाकॉम और सीबीएस जैसी बड़ी मीडिया कंपनियों को नेशनल अम्यूजमेंट्स के जरिए कंट्रोल किया और 2020 में अपनी मौत तक अरबों डॉलर की मीडिया सल्तनत पर असर रखते रहे। उनके लिए ताकत सिर्फ काम नहीं थी, बल्कि उनकी पहचान बन चुकी थी। उनकी बेटी शैरी रेडस्टोन को एक वक्त में इस सल्तनत का कुदरती वारिस समझा जाता था। वो कंपनी में काम करती रहीं और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी जिम्मेदारियां संभालती गईं। लेकिन जब उन्होंने कंपनी में तब्दीलियां और नए फैसले लाने की कोशिश की, तो उनके और उनके वालिद के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ने लगे। एक वक्त पर समनर ने अवामी तौर पर अपनी बेटी की कोशिशों को कम अहम दिखाया। अरबपति खानदानों में इस तरह की अवामी तनकीद कंपनी के अंदर एतिमाद को कमजोर कर सकती है और सरमायाकारों की सोच पर भी असर डालती है। जल्द ही खानदानी इख्तिलाफात कानूनी लड़ाइयों में बदल गए, जहां कंपनी के कंट्रोल और ताकत की जंग शुरू हो गई। ये सिर्फ बाप बेटी का झगड़ा नहीं रहा था, बल्कि एक कॉर्पोरेट जंग बन चुकी थी। इस कहानी ने अरबपति खानदानों की एक बड़ी कमजोरी दिखाई। वो अक्सर खानदान के जज्बात और कारोबारी ताकत को अलग नहीं कर पाते। आखिर में कंपनियां तो बच गईं, लेकिन बाप और बेटी का रिश्ता पहले जैसा न रहा। जैकी चैन ने अपनी मेहनत, कुर्बानी और खतरनाक स्टंट्स की वजह से दुनिया के सबसे बड़े एक्शन स्टार्स में जगह बनाई। 2026 तक उनकी दौलत तकरीबन $400 मिलियन तक पहुंच चुकी थी, जो फिल्मों, इश्तिहारात और प्रोडक्शन कंपनियों से हासिल हुई। लेकिन उनकी खानदानी जिंदगी में जज्बाती कुर्बत कायम रखना कहीं ज्यादा मुश्किल नजर आया। जैकी चैन ने अपना कैरियर सख्त डिसिप्लिन के जरिए बनाया। वो खतरनाक स्टंट्स खुद करते थे और खुद को दूसरे अदाकारों से ज्यादा मुश्किल हालात में डालते थे। कहा जाता है कि यही सख्त मिजाजी उनके वालिद बनने के अंदाज में भी नजर आई। उनके बेटे जेसी चैन एक ऐसे माहौल में बड़े हुए जहां खानदान के नाम और आलमी शोहरत की वजह से उन पर बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी। जैकी चैन अक्सर खुद मेहनत करने की बात करते थे। उन्होंने कई बार कहा कि उनके बेटे को अपनी कामयाबी खुद हासिल करनी चाहिए, सिर्फ बाप की दौलत पर नहीं जीना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनकी ज्यादातर दौलत बच्चों के बजाय चैरिटी को दी जा सकती है। अमीर खानदानों में ऐसी बातें सिर्फ पैसे के बारे में नहीं होती, बल्कि जज्बाती असर भी रखती हैं। फिर 2014 में जेसी चैन को बीजिंग में मंशियात से मुताल्लिक केस में गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। एक आलमी शोहरत रखने वाले खानदान के लिए ये स्कैंडल उनकी इज्जत और शोहरत के लिए बड़ा धचका था। जैकी चैन ने आवाम से माफी मांगी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वाकये के बाद बाप बेटे के ताल्लुकात मजीद सर्द हो गए। जैकी चैन फिल्मों में धमाकों और खतरनाक स्टंट से बच सकते थे, लेकिन अपने खानदान के जज्बाती मसाइल को संभालना उनके लिए ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। इनकी कहानी ये दिखाती है कि माली कामयाबी और जज्बाती ताल्लुक हमेशा एक साथ नहीं चलते। इन तमाम अरबपति खानदानों में एक बात बार बार सामने आती है, बहुत ज्यादा दौलत अक्सर कंट्रोल तो बढ़ा देती है, लेकिन जज्बाती ताल्लुक नहीं। वही सिस्टम्स जो अरबों डॉलर की सल्तनतों को बचाने के लिए बनाए जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खानदानी रिश्तों को कमजोर भी कर देते हैं। ट्रस्ट्स, वोटिंग शेयर्स, विरासती निजाम और जानशीनी के मंसूबे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि दौलत और ताकत नस्लों तक महफूज रह सके। लेकिन यही चीजें कभी कभी मोहब्बत को भी एक सौदे में बदल देती हैं। ऐसे माहौल में बच्चे अक्सर महसूस करते हैं कि उन्हें कबूल करने का दारोमदार वफादारी, फर्माबरदारी या खानदानी कारोबार के लिए फायदेमंद होने पर है। विरासत एक हथियार बन जाती है, कबूलियत शर्तों से जुड़ जाती है और कभी कभी बच्चे अरबों डॉलर की दौलत के बजाय ज़हनी सुकून और आजादी को चुन लेते हैं। बहुत से अरबपति वालिदैन आखिर में ये समझते हैं कि माली कामयाबी जज्बाती मौजूदगी की जगह नहीं ले सकती। कंपनियां दोबारा बन सकती हैं, सरमाया वापस आ सकता है, लेकिन खानदान के अंदर टूटा हुआ एतिमाद दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। पैसा असर रसूख को बढ़ा सकता है, ये रॉकेट, मीडिया सल्तनतें, फिल्म इंडस्ट्रियां और आलमी कंपनियां बना सकता है, लेकिन ये खुद ब खुद हमदर्दी, समझदारी या बेशर्त मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा दौलत सिर्फ इंसान की असल शख्सियत को और ज्यादा नुमाया कर देती है। अगर इंसान के अंदर हमदर्दी हो तो दौलत उसे मजीद मजबूत बना सकती है, लेकिन अगर इंसान सिर्फ कंट्रोल चाहता हो तो अरबों डॉलर इस कंट्रोल को और ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। और शायद यही गैर मामूली कामयाबी की वो कीमत है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो आपके ख्याल में ज्यादा मुश्किल क्या है, अरबों डॉलर संभालना या खानदान के नाजुक एतिमाद को बरकरार रखना? इन तमाम खानदानों में एक हकीकत साफ नजर आती है, पैसा सल्तनत को महफूज रख सकता है, लेकिन जज्बाती ताल्लुक की जमानत नहीं दे सकता। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और पार्ट 2 में हम उन अरबपति बच्चों की कहानियां देखेंगे जिन्होंने अरबों डॉलर छोड़कर आजादी को चुना।